वालेकुम। आज की दोस्तों हमारे वीडियो का टॉपिक है कल्चर। इसका मतलब होता है सकाफत, तहजीब, यानी किसी कौम का तर्ज ज़िंदगी, किसी कौम का ज़िंदगी गुजारने का तरीका। सकाफत हर कौम की पहचान होती है, जिसमें ज़ुबान, रिवायात, खाने पीने के अंदाज, लिबास और रहन सहन जो है शामिल होता है। दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद है कि हमारी स्पोकन इंग्लिश, हमारी वोकेबलरी, हमारी ग्रामर में इजाफा हो, हमारी ग्रामर इम्प्रूव हो। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Culture is the way of life shared by a group of people, including their traditions, language, food, music, art and values. Culture मतलब सकाफत या तहजीब, is मतलब है या होता है, the way यानी तरीका, वो तरीका। कल्चर इज़ द वे यानी सकाफत या तहजीब वो तरीका होता है ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का। शेयर्ड इसका मतलब होता है दोस्तों बांटा गया, शेयर्ड का मतलब बांटा गया या मुश्तरका आप कह सकते हैं। बाय मतलब के ज़रिए, अ ग्रुप मतलब एक गिरोह के ज़रिए, ऑफ पीपल यानी लोगों के, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है या जिसमें शामिल होते हैं। देयर मतलब उनके यानी उनकी यानी लोगों के। ट्रेडिशंस कहते हैं रिवायात को। लैंग्वेज यानी ज़ुबान। फूड मतलब खाना या खुराक। म्यूज़िक यानी मौसीकी। आर्ट कहते हैं फ़न को। एंड और वैल्यूज़ मतलब इक़दार या असूल जिन्हें कहते हैं। Culture is the way of life shared by a group of people, including their traditions, language, food, music, art and values. सकाफत ज़िंदगी का वो तरीका है जो लोगों के एक गिरोह के ज़रिए मुश्तरक किया जाता है या बांटा जाता है, जिसमें उनकी रिवायात, ज़ुबान, खाना, मौसीकी, फ़न और इक़दार जो हैं शामिल होते हैं। It shapes how people think, behave and connect with one another. इट मतलब ये, शेप्स के मुराद, शेप्स का मतलब होता है दोस्तों तश्कील देता है यानी बनाता है या आप कह सकते हैं तय करता है। हाउ मतलब कैसे। पीपल यानी लोग। थिंक मतलब सोचना यानी सोचते हैं। बिहेव यानी बर्ताव करते हैं। एंड और कनेक्ट का मतलब होता है दोस्तों जुड़ना यानी जुड़ते हैं या ताल्लुक रखते हैं। विद मतलब के साथ। वन अनदर यानी एक दूसरे के साथ। It shapes how people think, behave and connect with one another. ये तय करता है या बताता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं और एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं। Every society has its own unique culture, which is passed down from one generation to the next. Every मतलब हर, सोसाइटी कहते हैं मुआशरे को, समाज को। हैज़ मतलब रखता है या उसके पास है। इट्स मतलब अपना, इट्स से मुराद यानी उसका या अपना। ओन यानी खुद का। यूनिक से मुराद दोस्तों मुनफरिद, ख़ास या अलग। कल्चर कहते हैं सकाफत को, तहजीब को। विच मतलब जो कि। इज़ पास डाउन इसका मतलब होता है दोस्तों मुंतकिल की जाती है या मुंतकिल किया जाता है। इस पास डाउन का मुराद यानी मुंतकिल किया जाता है, ये एक पैसिव वर्ब है। फ्रॉम मतलब से। वन जनरेशन यानी एक नस्ल से, जनरेशन से मुराद नस्ल को कहते हैं। टू द नेक्स्ट यानी दूसरी नस्ल तक, दूसरी नस्ल को। एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन यूनिक कल्चर यानी हर माशरे की अपनी मुनफरिद सकाफत होती है। विच इज़ पास डाउन फ्राम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जो एक नस्ल से अगली नस्ल यानी दूसरी नस्ल में मुंतकिल की जाती है या मुंतकिल होती है। Culture gives people identity and a sense of belonging, while also teaching respect for customs and history. कल्चर यानी सकाफत या तहजीब। गिव्स पीपल यानी लोगों को देती है। आइडेंटिटी कहते हैं शनाख्त को, पहचान को। एंड और अ सेंस मतलब एक एहसास। ऑफ बिलोंगिंग यानी ताल्लुक का, बिलोंगिंग से मुराद यानी ताल्लुक। वाइल जबकि। आल्सो मतलब भी। टीचिंग मतलब सिखाती है, टीचिंग का मतलब सिखाते हुए। आल्सो टीचिंग यानी भी सिखाती है। रिस्पेक्ट मतलब इज्जत, एहतराम। फॉर मतलब के लिए। कस्टम्स यानी रसूमात के लिए, कस्टम से मुराद यानी रसूमात। एंड हिस्ट्री और तारीख के लिए।
Culture gives people identity and a sense of belonging while also teaching respect for customs and history. सकाफत लोगों को शनाख्त और ताल्लुक का एहसास देती है, जबकि ये रसूमात और तारीख का एहतराम भी सिखाती है. Around the world, cultural festivals, ceremonies and celebrations bring communities together in joy and unity. Around the world, दुनिया भर में, पूरी दुनिया में. कल्चरल यानी सकाफती. फेस्टिवल्स कहते हैं दोस्तों त्यौहार को. कल्चरल फेस्टिवल्स यानी सकाफती त्यौहार. सेरेमनीज यानी तकरीबात. एंड और सेलिब्रेशंस यानी जश्न. सेलिब्रेशन का मतलब होता है जश्न मनाना, जश्न करना. ब्रिंग मतलब लाते हैं. कम्युनिटीज़ कहते हैं बिरादरियों को. ब्रिंग कम्युनिटीज़ यानी बिरादरियों को ले आते हैं. टुगेदर मतलब इकट्ठे. ब्रिंग कम्युनिटीज़ टुगेदर यानी बिरादरियों को इकट्ठा करते हैं, एक साथ कर देते हैं. इन जॉय एंड यूनिटी, इन मतलब में जॉय एंड यूनिटी यानी खुशी और इत्तेहाद में. Around the world, cultural festivals, ceremonies and celebrations bring communities together in joy and unity. दुनिया भर में सकाफती त्यौहार, तकरीबात और जश्न बिरादरियों को खुशी और इत्तेहाद के साथ इकट्ठा करते हैं. At the same time, learning about different culture. At the same time यानी ठीक उसी वक्त. At the same time यानी ठीक उसी वक्त. लर्निंग मतलब सीखना. अबाउट के मुतल्लिक, के बारे में. डिफरेंट कल्चर्स यानी मुख्तलिफ सकाफ़तों के बारे में. प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड पीस अमंग नेशंस. प्रमोट्स मतलब फ़रोग देता है, बढ़ावा देता है. अंडरस्टैंडिंग समझ बूझ को, अफ़हाम तफ़हीम को. एंड और पीस मतलब अमन को, सकून को. अमंग नेशंस, अमंग मतलब के दरमियान. नेशंस यानी कौमों के या ममालिक के दरमियान. At the same time, learning about different cultures promotes understanding and peace among nations. ठीक उसी वक्त मुख्तलिफ सकाफ़तों के बारे में सीखना कौमों के दरमियान समझ और अमन को फ़रोग देता है. Culture is not fixed. It grows and changes with time, reflecting creativity, knowledge and the shared experience of humanity. Culture मतलब सकाफ़त is not fixed यानी मुकर्रर नहीं है, जामिद नहीं है, यानी फिक्स नहीं है. इट ग्रोज मतलब ये बढ़ती है या बढ़ता है. ग्रोज से मुराद यानी बढ़ती है या बढ़ता है. एंड और चेंजेस यानी तब्दील होती है. विद टाइम वक्त के साथ. रिफ्लेक्टिंग मतलब अक्कासी करती है, जाहिर करती है. क्रिएटिविटी तख्लीकी सलाहियत को. क्रिएटिविटी का मतलब होता है तख्लीकी सलाहियत. नॉलेज यानी इल्म को. एंड और शेयर्ड एक्सपीरियंस यानी मुश्तरका तजर्बात को. शेयर्ड एक्सपीरियंस से मुराद यानी मुश्तरका तजर्बात. ऑफ ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के. कल्चर इज़ नॉट फिक्स्ड. सकाफ़त मुकर्रर नहीं है, जामिद नहीं है. इट ग्रोज एंड चेंजेस विद टाइम. ये वक्त के साथ बढ़ती और बदलती है यानी तब्दील होती है. रिफ्लेक्टिंग क्रिएटिविटी, नॉलेज एंड द शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमैनिटी. तख्लीकी सलाहियत इल्म और इंसानियत के मुश्तरका तजुर्बात को ज़ाहिर करती है. तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो. ट्रेडिशंस कहते हैं दोस्तों रिवायात को. कनेक्ट का मतलब जुड़ना यानी ताल्लुक़ कायम करना किसी के साथ. यूनिक का मतलब यानी मुनफरिद, अलग, ख़ास. जनरेशन कहते हैं नस्ल को. ब्रिंग मतलब लाना. यूनिटी कहते हैं इत्तेहाद को. प्रमोट का मतलब फ़रोग देना, बढ़ावा देना, परवान चढ़ाना. रिफ्लेक्ट का मतलब होता है अक्कासी करना या जाहिर करना. क्रिएटिविटी कहते हैं तख्लीकी सलाहियत को. नेशन से मुराद कौम या मुल्क. तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.